नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग। सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के बारे में बहुत जानते हैं, उसके नेटवर्किंग के बारे में बहुत जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से देखें तो इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं और एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए इसका क्या रोल है। जैसा कि सभी को पता है कि वर्तमान समय में जब हम घर बैठे एजुकेशन ले रहे हैं, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। हम सोशल मीडिया वेबसाइटों के माध्यम से और इसके जो नेटवर्क के माध्यम से आसानी से घर बैठे एजुकेशन को ले रहे हैं। साथ ही साथ परिस्थिति हम विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ते भी है, तब हम इसके यूज के माध्यम से काफ़ी हमारे एजुकेशन शिक्षा की जो समस्याएं होती है उसके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अपने जो भी इंटरनेशनल जो भी नॉलेज होती है, वैश्विक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को प्राप्त करने में ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग वर्तमान समय की मांग है और हर शिक्षक को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसके प्रयोग के माध्यम से इसको हम एजुकेशन में किस तरीके से देंगे। ये बात सत्य है कि वर्तमान समय में इसका प्रयोग हम मनोरंजन की दृष्टि से अधिक करते हैं, लेकिन इसका जो आविष्कार हुआ था सामाजिक जनसंचार जो वेबसाइट जैसे कि बहुत से ऐसे आए थे, ठीक है, इनका मूल उद्देश्य शिक्षा की दृष्टि से था कि किस तरीके से, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक का जिस इनिशिएटिव हुआ था तो वहाँ के बच्चों को आपस में जोड़ने, कम्युनिकेशन करने के लिए और तो इस तरह से एजुकेशन के पर्पज से इसका आविष्कार हुआ और आज इसका बहुत बड़ा रोल हमारे सामने देखने को मिल रहा है। इस तरीके से सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग हमको एजुकेशन की दृष्टि से समझना है और हम बच्चों के साथ इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं और इसके प्रयोग से हम इससे कितना लाभ लेकर काम कर सकते हैं। तो यह है सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग। तो सामाजिक जनसंचार सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, इसमें सबसे पॉपुलर व्हाट्सएप है, इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह बहुत से ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं। तो हम हमारे कोर्स के हिसाब से जो 2 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि फेसबुक की हमको जरूरत थी, इसलिए आना पड़ी थी। इसका आविष्कार अमेरिका में हुआ था, मार्क जकरबर्ग ने किया था, सभी को पता है। तो इसके आने का मूल उद्देश्य ये था कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उस विश्वविद्यालय के बच्चों को आपस में जोड़ने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना जिससे सारा काम हो सके। तो हम फेसबुक के बारे में जानते हैं, इसकी बारीकी, जैसा कि इसको अमेरिकन यूनिवर्सिटी बनाया गया। अमेरिकन विश्वविद्यालय कब 4 फरवरी 2002 4 फरवरी 4 को इसको बनाया गया। किसने बनाया था इसको? मार्क जुकरबर्ग ने 4 फरवरी सन 2004 को इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो इस मार्क जुकरबर्ग के साथ जो उसके साथी थे, इन्होंने अकेले काम नहीं किया था, इन्होंने अपने साथियों सहपाठियों के सहयोग के माध्यम से इसमें कार्य प्रारंभ किया और इस पे
इसको बनाने के लिए उनकी मदद के माध्यम से फेसबुक का आविष्कार किया। तो जो उनके साथी थे Severin, second Andrew McCallum, Dustin Moscow, Visan, Price, Hughes। इसके साथ ही कौन थे? एडवर्ड सेवरिन, एंड्रू मैककलम और डस्टिन मॉस्को, विसान, प्राइस, ह्यूज। ये इसके 3 साथी थे। इन 3 साथियों के सहयोग से मार्क जुकरबर्ग ने इन सब के साथ मिलकर जो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी थी हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी, वहां पर इन्होंने फेसबुक का आविष्कार किया। ठीक है, तो ये है फेसबुक के बारे में बातें। अब फेसबुक की जो सामान्य जानकारी है इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि फेसबुक का यूज करने से पहले इस पर हमको अकाउंट बनाना पड़ता है, फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, और जो भी फ्रेंड्स होते हैं उन फ्रेंड्स के साथ हम हमारी इंफॉर्मेशन और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को शेयर कर सकते हैं। प्लस इसका जो यूज है वर्तमान समय में देखें तो मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन एजुकेशन और शिक्षा की दृष्टि से देखें, अगर हम हमारे ग्रुप के अंदर फ्रेंड सर्कल में एजुकेशनल काम करें तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी एजुकेशन पेज होते हैं जिस पेज के ऊपर हमको जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज, एजुकेशन से संबंधित ये सब जानने को मिलती है, एजुकेशन वीडियोस भी हमको मिलती है। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में जो कोरोना का समय लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी को घर पे रह के पढ़ाई करने की बात की गई है, तो इस समय में जो सेमिनार्स आयोजित होते थे वो सेमिनार का रूप ले लिया है वेबिनार, यानी कि वेब पर। तो उस वेबिनार के अंतर्गत फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से भी इस तरह के वेबिनार का आयोजन किया जाता है और जो लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उस पर्सन तक जानकारियों को पहुंचाया जाता है। इस तरीके से फेसबुक का जो समय और परिस्थिति के हिसाब से काफी बड़ा रोल बन चुका है और एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से अच्छे से अच्छा मतलब हमारा कार्य को बेहतर बना सकते हैं और जब एक दूसरे से दूर है तो बातों को आसानी से शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हम कहेंगे कि एजुकेशन की दृष्टि से फेसबुक बहुत ही लाभदायक है। अब आ जाता है इसमें आगे सेकंड आ जाता है इसमें फेसबुक के बाद ट्विटर के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम देखते हैं कि सामान्य इंसान इसका प्रयोग कम करता है, लेकिन ट्विटर भी अपने आप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ट्विटर के माध्यम से जो उसका यूजर होता है, यूजर महत्वपूर्ण बातों को ट्वीट करता है और उससे जुड़े हुए जो फॉलोअर्स होते हैं उस फॉलोअर्स तक अपनी बातों को पहुंचाता है। इसको प्रयोग के संदर्भ में दो बातें होती है, एक तो जो ट्वीट करने वाला व्यक्ति होता है वो सभी व्यक्तियों के साथ अपनी बातों को साझा कर सकता है, और दूसरा ऑप्शन इसमें ये मिलता है कि वो उन्हीं व्यक्तियों के साथ अपनी बातों को साझा करता है जो उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्विटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका जो प्रारंभ हुआ था
मार्च 2006 को। लेकिन इसकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट जुलाई 2006 को प्रस्तुत की। इसका प्रारंभ मार्च 2006 में, लेकिन इसकी वेबसाइट को आधिकारिक तौर पर जुलाई 2006 में प्रस्तुत की गई और तब से ट्विटर का प्रयोग करना प्रारंभ हो गया। ट्विटर की संदर्भ बातें कि सन 2012 तक जो इसके यूजर से प्रयोग करता है उसकी संख्या 500 मिलियन के आसपास पहुंच गई, जो दुनिया के टॉप 10 जो वेबसाइट है उसमें इस ट्विटर ने अपना स्थान पाया। सन 2012 में ट्विटर पे 500 मिलियन लोगों ने अपने अकाउंट बनाए और इसको देखते हुए दुनिया के टॉप 10 वेबसाइट में इस ट्विटर का स्थान शामिल हो गया। ट्विटर के संदर्भ में जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि ट्विटर के संदर्भ में जो बात की गई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्विटर यूजर के साथ साथ जो इसके फॉलोअर होते हैं वो फॉलोअर इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉलोअर्स किस प्रकार करते हैं? ट्वीट करने वाला इंसान अपने फॉलोअर्स तक अपनी बातों को शेयर करता है। वर्तमान समय में ट्विटर का प्रयोग जो नेता राजनेता होते हैं इसका प्रयोग अधिक करते, अत्यधिक करते, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का अध्ययन करते, ताकि बहुत सी ऐसी बातें घटनाएं होती है जो दूसरों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जो हम चाहे नहीं कर सकते कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर तक अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए ट्विटर एक अच्छा माध्यम होता है। इसमें यह भी देखा गया था कि समय के साथ साथ ट्विटर पे लोगों ने अकाउंट तो खूब सारे बनाए, लोग ट्विटर का बनाए गए, लेकिन लोग इसका यूज नहीं करते, जो कि इसकी लोकप्रियता पर एक संदेह था। लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो गया और जो चिड़िया वाला आइकन है वो ट्विटर के तौर पर है और ये काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है और इसके माध्यम से हम काफी अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। तो ट्विटर सोशल मीडिया या बोलते हैं सामाजिक जनसंचार नेटवर्क के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म। तो आज हमने जाना कि सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग ये बहुत से प्लेटफॉर्म है। जब इसकी बातें करेंगे तो हम व्हाट्सएप की बातें भी कर सकते हैं, टेलीग्राम की बातें भी कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म। लेकिन एजुकेशन और अपने कोर्स की दृष्टि से हमारे पास फेसबुक और ट्विटर दे रखा है, तो इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग का जो शैक्षिक उपयोग है उस शैक्षिक उपयोग को हम जानेंगे। शैक्षिक उपयोग को जानेंगे। तो इसके शैक्षिक उपयोग को जानने से पूर्व आज की कक्षा में हम जानते हैं इसकी सबसे पहले विशेषताएं। सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं को जानते हैं। विशेषताओं को समझने के बाद हम इसकी यूज को समझेंगे। सबसे पहले जो इसकी विशेषता है, क्या इसकी विशेषता है सामाजिक नेटवर्क की? पहली है एक वैज्ञानिक एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रक्रिया। क्या हम इस बात से सहमत है? बिल्कुल, क्योंकि वैज्ञानिक प्रक्रिया किसका है कि इसका प्रयोग करना ही अपने आप में एक नवाचार है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमने अपने आप को समय और प्रस्तुत हिसाब से ढाल लिया है इसके प्रयोग करने के लिए, जैसे कि फेसबुक का प्रयोग करना है,
ट्विटर का प्रयोग करना है, इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है, वेबसाइट का यूज करना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का यूज करना हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक प्रोसेस के तौर पर सामने आ जाता है। हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण हमारा एक कक्ष पुस्तक से बाहर निकलकर एक स्क्रीन पर आ चुका है, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे लैपटॉप की हो, तो उसका यूज करना ही अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी अपने आप में वैज्ञानिक प्रक्रिया के तौर पर सामने आती है। सेकंड है एक आधुनिक प्रक्रिया। यह एक आधुनिक प्रक्रिया मॉडर्न है, यानी कि समय और परिस्थिति के हिसाब से लोग इससे जुड़ चुके हैं। आज हर इंसान लगभग फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया है इसका प्रयोग करना जानता है और समझता है कि इसका प्रयोग इसके जीवन में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से वो समय के हिसाब से चल रहा है और वो अपने आप में आधुनिक प्रक्रिया के तौर पर सामने आता है। तीसरी बात है कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस है, एक कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया, क्योंकि इसका प्रयोग करने के लिए वर्तमान समय में हमारे पास स्मार्टफोन आ चुके हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो सबसे पहले प्रारंभिक तौर पर उपयोग है वो कंप्यूटर पर भी होने लगा, कंप्यूटर के द्वारा ही होता था। हम एक इंटरनेट के माध्यम से हम इससे जुड़ते थे और इस पर अपना कार्य कर सकते। तो आज भी हम देखेंगे अगर हमको बेहतर से बेहतर काम करना है तो हम कंप्यूटर के माध्यम से इस पर बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन में जो कार्य है वो कार्य करने में काफ़ी सुविधा हमको उपलब्ध होती है। अगला है वेब साइट आधारित वेबसाइट बेस्ड प्रोसेस है। सही बात है, क्योंकि इसका प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए पर्टिकुलर वेबसाइट है, चाहे twitter.com हो, facebook.com हो, इस तरीके से उस पर्टिकुलर वेबसाइट URL का प्रयोग करके ही हम इसके पेज पर जाएंगे और इस पेज पर लॉगिन करने के माध्यम से हम इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए एक वेबसाइट आधारित प्रक्रिया। अगला है रुचिपूर्ण प्रक्रिया, इंटरेस्ट, इसका प्रयोग करने में काफी आनंद आता है, रुचिपूर्ण है, क्योंकि प्रयोग करता है जो यूजर होता है जब इसका प्रयोग करता है तो इंटरेस्ट के साथ करते हैं और वर्तमान जो समय हिसाब से परिस्थितियां बदलती है तो उसके हिसाब से हमको बदलना पड़ता है और जो जनरेशन आज की जनरेशन वो इसका यूज करना काफी पसंद करते हैं। तो ये हमारे लिए रुचिपूर्ण इंटरेस्ट का कार्य करता है। अगला है तकनीकी आधारित टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस, तकनीकी आधारित प्रक्रिया, तकनीकी आधारित प्रक्रिया, क्योंकि तकनीक का प्रयोग करना है, नवाचार है और आविष्कार का एक हमारे सामने प्लेटफॉर्म है, तो हमको टेक्नोलॉजी का यूज करके इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करने के लिए हमको इसका ज्ञान होना चाहिए, हमको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, इसका प्रयोग हम किस तरीके से कर सकेंगे, इसका इंटरमीडिएट जो भी फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनका नॉलेज होना चाहिए, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये पूरी तकनीकी आधारित प्रक्रिया। अगला है इसमें वैश्विक हित
वैश्विक हित संबंधी प्रक्रिया। वैश्विक हित यानी कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर इसको माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय तौर पर ये प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। तो वैश्विक यानी कि वैश्विक स्तर पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी समस्या होती है, उस पर साझा किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, वैश्विक यानी कि हम इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से जुड़ सकते हैं, अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंडिया बैठा हुआ या कोई अदर कंट्री बैठा हुआ पर्सन अन्य कंट्री के किसी एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, जानकार से कुछ जानना चाहता है तो इसके माध्यम से वो जान सकता है। हम अन्य जो कंट्रीज होती है, ठीक है, देश होते हैं, उस देश के जो एजुकेशन पॉलिसी है या कुछ जानकारी है उसको भी हम यहाँ पर बैठे बैठे जान सकते हैं। तो वैश्विक हित संबंधी ये प्रोसेस। अगला है सामाजिक शिक्षा संबंधी सामाजिक शिक्षा संबंधी प्रक्रिया। सामाजिक शिक्षा यानी कि वह शिक्षा जो आपको सामाजिक और सामाजिक प्राणी बनाने के लिए कार्य करती है। तो सोशल एजुकेशन हमको समाज के अनुरूप समाज को किस तरह से विकास करना, समाज कुरीतियों को अंत करना और समाज के विकास में अपना योगदान देना, ये सारी बातें फेसबुक, ट्विटर और ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से संभव हो पाया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक शिक्षा संबंधी प्रक्रिया को अपनाया गया है। और अगला है सहभागिता की सहभागिता। इसमें सहभागिता बनी हुई रहती है, आपस में लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि एक ही परिस्थिति और एक ही समस्या के लिए लोग आपस में जुड़ जाते हैं, एकजुट होकर कार्य करते हैं, एक साथ आकर कार्य करते हैं। तो इसमें सहभागिता का भाव रहता है। फेसबुक, ट्विटर जैसे इसका प्रयोग करने के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है और लोगों को एक साथ लाने का भी कार्य किया जा सकता। तो सहभागिता बनी रहती है। प्लस एजुकेशन की दृष्टि देखेंगे तो जैसे कि फेसबुक पे कोई ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में कुछ स्टूडेंट साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपस में किसी भी जो भी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो आपस में शेयर करके समस्याओं को सॉल्व करके और उसको अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं। तो एक दूसरे का सहयोग वहाँ पर बना हुआ रहता है। तो उसको मिलाकर इसमें सहभागिता की प्रोसेस प्रक्रिया रहती है। तो हमने जाना आज की कक्षा में कि ये सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग क्या है और कौन से दो प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशन तरीके से खास माने गए। तो हम लोग जब इसको समझ रहे हैं तो इसका एक शिक्षक होने के नाते इसका यूज हम एजुकेशन की दृष्टि से किस तरीके से करेंगे, बच्चों के हित में किस तरीके से करेंगे और अपने आप को इस समय के हिसाब से किस तरीके से तैयार करेंगे। इसका प्रयोग करने से हम एक बेहतर से बेहतर एजुकेशन के अंदर इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने इसके बारे में जाना, प्लस फेसबुक, ट्विटर को जाना और इसकी विशेषताओं को जाना। अब अगली कक्षाओं में हम इसके शैक्षिक उपयोग को समझेंगे। और आपका क्वेश्चन है सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग में फेसबुक और ट्विटर की भूमिका
आपको असाइनमेंट आपका सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग में फेसबुक और ट्विटर की क्या भूमिका है। तो इसके अंदर इसका बेसिक इंफॉर्मेशन बताते हुए इसका एजुकेशन में हम किस तरीके से यूज करेंगे, इसका रोल रहेगा, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ये समय कोरोना का चल रहा है, इसमें आपको सावधानी और सतर्कता रखनी है। जब भी जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलना है और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचना है। और साथ साथ हमको सावधानियों का पालन करना है और हमेशा जब भी बाहर निकलो घर के मुंह पर मास्क का प्रयोग कीजिए। अपने साथ साथ अपने परिवार, आस पड़ोस में इस जागरूकता के माध्यम से हमको कार्य